हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। तो ऑलरेडी हमने डाटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 एक्सरसाइजें हमने कर ली हैं। 3.1 भी कर ली थी और एक्सरसाइज 3.2 भी हमने कर ली थी। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 3.1 में हमने क्या स्टडी किया था, वहाँ पे हमने मीन का फॉर्मूला स्टडी किया था और हमने रेंज स्टडी की थी। तो एक बार मुझे बताएंगे मीन क्या होता है। मीन हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने स्टडी किया था। और रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और एक्सरसाइज 3.2 में, तो एक्सरसाइज 3.2 में हमने स्टडी किया था मॉड के बारे में। तो व्हाट इज मॉड? मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग, जो बार बार डाटा में आ रहा है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। और मीडियन हमारे पास होता है मिडल वैल्यू। क्या होता है? मिडल वैल्यू। ओके, मिडल वैल्यू पर एक कंडीशन हमारे पास है कि डाटा को हमें आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे हमें रखना होता है, डाटा को अरेंज करना होता है। तो अब एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.3। अब एक्सरसाइज 3.3 में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग बार ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑलरेडी हमने क्लास 6 में बार ग्राफ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो बार ग्राफ, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स होती हैं। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे कुछ हमने क्लास 6 में पिक्टोग्राफ के बारे में स्टडी किया था, बार ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, इवन हमने वहाँ पे डबल बार ग्राफ भी स्टडी किया था। तो आइए सबसे पहले हम बार ग्राफ को स्टडी करते हैं। अब बार ग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है चूजिंग ऑफ ए स्केल। हम स्केल कैसे चूज करते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, दिस इज द ग्राफ, तो हम यहाँ पे इक्वल डिविजन्स करते हैं। ये हमारे पास इक्वल डिविजन्स हैं। अब इन इक्वल डिविजन्स को हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ये जो आपके पास दिस इज द 1 यूनिट, ये हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है। अब ये जो 1 यूनिट आप क्या ले सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो आपका 0 है, तो ये आपके पास कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। 5 बुक्स भी हो सकती हैं, 5 आपके पीपल्स हो सकते हैं ना, कुछ भी आपके पास 5 फैन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अब ये मुझे नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा, अगर ये जो आपके पास है दिस 1 इज 5, इसका मतलब ये 5 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 20 है और ये हमारे पास 25 है। तो यहाँ पे यूनिट हमने क्या चूज़ किया, 5 चूज़ किया। अगर हम ये यूनिट 10 चूज़ कर लें, अब ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ये हम कैसे चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हमने 10 चूज़ कर लिया, तो ये दैट मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ तक 10 है और इसके बीच में हमारे पास स्मॉल 10 डिविजन्स हैं। ये हमारे पास 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50। अगर 100 चूज करते हैं तो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500। तो ये हमारे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे हम जो स्केल है उसको चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 8 आपको दे रखा है, तो वहाँ से हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और ताकि आपका क्लास 6 में जो हमने बार ग्राफ को स्टडी किया था वो भी आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, एक बार स्टडी करेंगे। द 200 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th and 7th क्लासेस वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर्स। उनसे उनका प्यारा कलर पूछा गया, फेवरेट कलर पूछा गया, सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग। उनसे एक स्कूल बिल्डिंग का कलर पूछ रहे हैं और एक डाटा बना रहे हैं, हर बच्चे से पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, जिसका डाटा सबसे ज़्यादा होगा वैसा स्कूल का कलर बना देंगे। द रिजल्ट वर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल दे रखा है, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन द बार ग्राफ। तो आपसे यहाँ पे बार ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे 2 काम करने हैं बेटा हमें। फर्स्ट काम होगा कि हमें बार ग्राफ से, जो बार ग्राफ है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है और दूसरा हमें ड्रॉ करना है किसको, बार ग्राफ को, ठीक है। तो पहले हमें बार ग्राफ दिया होगा, अगर बार ग्राफ दिया है तो हम वहाँ से देख कर इन्फॉर्मेशन लेंगे। और अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसा कि एग्जांपल नंबर 8 में हमें ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, तो वहाँ से हमें बार ग्राफ बनाना है। क्लियर? तो समटाइम्स बार ग्राफ भी बनाना होगा, समटाइम्स डबल बार ग्राफ भी बनाना होगा। तो फेवरेट कलर हमारे पास देखो रेड है, तो रेड कितने बच्चों को अच्छा लगता है, 43। ग्रीन
19 बच्चों को, ब्लू 55, येलो 49 और ऑरेंज 34। तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से कलर की स्कूल की बिल्डिंग होगी। कुछ आंसर्स हमसे पूछे गए हैं। तो अब देखो, पहले उसने क्या बोला था कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द बार ग्राफ, दैट मीन्स हमें बार ग्राफ बनाना है। तो ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे आपके पास बार ग्राफ बना हुआ है। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक हमने वर्टिकल लाइन ले ली। क्लियर? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हमने ले ली और इक्वल इक्वल डिविजन्स कर दिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इक्वल इक्वल हमने डिविजन्स कर दिए। तो यहाँ पे हम स्केल क्या चूज कर रहे हैं, देखो ये जरूर लिखना है आपको, स्केल इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। जो स्केल हमने चूज किया वो 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है। अब फर्स्ट 43, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 40 है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बीच में 10 डिवीजन है। 40 से लेके 50 के बीच में 10 डिवीजन है। तो ये पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर की हेल्प से वहाँ पे ऑलरेडी इक्वल डिविजन्स हमारे होते हैं, वहाँ पे आपको 43 मिल जाएगा। अगर आप कॉपी पे करते हो तो आप क्या करोगे, 40 से जस्ट ऊपर आपने इक्वल डिवीजन ले लेने हैं और ये आपके पास इक्वल डिवीजन, ये कौन सा कलर आ गया हमारे पास, रेड। रेड कलर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अब ग्रीन कितना है, 19। तो आपको पता है जस्ट आपके पास 20 से जस्ट नीचे हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। तो इक्वल गैप देके हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ड्रॉ कर दी और ये हमारे पास क्या है, ग्रीन है। 55, अब 55 देखो, 55 तो इजी है, 50 और 60 के बिल्कुल सेंटर में जाएंगे हम। देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे हम लोग जो कलर ब्लू है उसका ग्राफ बना देंगे, एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बना देंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको करना है। 49, अब जस्ट 50, जो 50 है उसके थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ये ना 50 है आपकी, जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे ले लीजिए एक आइडिया से। अगर ग्राफ पेपर है तब तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ 34, तो 34, 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में। 34 जस्ट आपका यहाँ आपके पास यहाँ जैसे बिल्कुल आ रहा है। ये जो लाइन है, दिस लाइन, इसको आप बाद में इरेज कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसको क्या करना, आपने इरेज कर देना है। ये रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मेन लाइंस आपकी, जो मेन लाइन है इसको आपने इरेज कर देना, ये ओके। और ये आपकी ग्राफ है, ये आपके पास क्या बन गया, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दिस इज द ग्राफ, ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर्ड एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो प्रेफर्ड का मतलब है कौन से कलर को सबसे ज़्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो आपको पता है ये कौन से कलर को सबसे ज़्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ब्लू। और लीस्ट हमारे पास ग्रीन बहुत कम बच्चों को पसंद है ग्रीन। और हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितने कलर्स की बात हो रही है, तो कितने कलर्स हैं यहाँ पे, 5 कलर्स हैं ना, 1 2 3 4 5। और व्हाट आर दे, कौन कौन से कलर हैं, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ओके एंड ऑरेंज। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करेंगे। अब आगे हम चलते हैं डबल बार ग्राफ के बारे में। तो डबल बार ग्राफ बेटा मैं जस्ट आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ, आगे ड्रॉ करना भी आपको सिखा देंगे। तो ये जो आपके पास एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग, देखो एक बिल्डिंग है आपके पास और इसके जस्ट साथ में दूसरी बिल्डिंग है, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल बार ग्राफ। ये भी जैसे हम सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम डबल बार ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कोई हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप कोई भी आपके पास यहाँ पे डाटा है, मान लो आपका जनवरी में यूनिट टेस्ट हुआ, तो इसको अगर ये 2 है ना, अगर 20 40 कर लिया और 60 कर लिया, 80 मार्क्स हैं ये आपके पास। तो यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, मान लो यहाँ पे आपके पास ये जनवरी में मैथ और इंग्लिश का आपका कंपैरिजन हो रहा है, तो मैथ में 20 आ गए, इंग्लिश में इसका हाफ कर लो 15 आ गए। फिर आपके पास फरवरी में आपकी प्रोग्रेस इंक्रीज कर गई, तो इसके जस्ट सामने लेना है आपको ना, इसके जस्ट सामने लेना है। तो मैथ्स में आपके फिर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं और इंग्लिश में फिर कम है, इसी को हम लोग डबल बार ग्राफ कहते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे पास वैसे ही डबल बार ग्राफ के आएंगे। आइए बेटा आप जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 3.3 यूज द बार ग्राफ। ओके बेटा यहाँ पे ये आपको बार ग्राफ दे रखा है, फिगर 3.3। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
नंबर 1, ये बहुत इजी है बेटा ए पार्ट, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। बहुत सिंपल है बेटा ये फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ से सबसे पहले ये आप ग्राफ दे रखा है, तो आप यहाँ से ग्राफ स्टडी कैसे करेंगे ये भी आपने स्टडी करना भी सीख लेना है। तो देखो बेटा, डॉग्स को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, 8 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं ना। कैट्स को 10 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। रैबिट्स को 2 बच्चे। देखो इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाना बेटा, देखो ये जो ग्राफ है ना, इसके स्ट्रेट जाके हमने यहाँ से वैल्यू लेनी है। और ये आपके पास हैमस्टर्स हैं, तो हैमस्टर को हमारे कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, 5 बच्चे लाइक कर रहे हैं। अदर्स में हमारे पास, अदर्स कोई भी आप एनिमल्स का नाम ले सकते हैं, वो आपको 3 स्टूडेंट्स जो हैं लाइक कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची होगी वो मोस्ट पॉपुलर है। तो बताओ किसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची है, तो हमारे पास यहाँ पे कैट्स। तो कैट्स मैक्सिमम टाइम बेटा फॉरेन में बहुत ज़्यादा लोग कैट्स को पसंद करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर पेट हमारे पास क्या है, कैट है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। इंडिया में डॉग्स को पालते हैं, पसंद करते हैं। तो कितने बच्चों को डॉग एज ए पेट। अब डॉग की हम बिल्डिंग देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे डॉग्स के बिल्कुल सामने गए तो यहाँ पे देखो किसके एरो है, ये 8 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया था, तो 8 स्टूडेंट्स को क्या अच्छा लगता है, हमारे डॉग्स अच्छे लगते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बार ग्राफ 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बुक सोल्ड हुई है, उसका हमें डाटा दे रखा है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से हमसे क्या पूछ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो बार ग्राफ आपको दे रखा है, आपने स्केल लेना है और फर्स्ट हमारे पास 1989 है, इसके बिल्कुल सामने देखना है। अब यहाँ तो डाटा है नहीं, डाटा नहीं है 1990। अब इसके बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे आप, यहाँ से डाटा हम यूज करेंगे और 1992 से के आगे भी हम डाटा चेक करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट क्या ले रखा है बेटा, यूनिट हमारे पास 100 बुक्स का, आपके पास 100 बुक्स, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो 100 बुक्स है ना, ये जो आपका 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आपने कैसे डिवाइड करना है। अब इसका सेंटर क्या हो गया बेटा 50, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100, ये पहले यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं 50। अब 0 और 50 का हाफ कितना होगा 25, और 50 और ये 100 का हाफ कितना होगा 75। तो ये हमने खुद से कर लिया, दैट मीन्स ये इक्वल डिवीजन हमने खुद से कर लिया और 0 से 100 के 4 डिवीजन कर लिए, और स्मॉलर ये यूनिट जो है वो 25 हमने मान लिया। क्लियर, और सेंटर क्या मान लिया 50। अब वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, नाउ फर्स्ट पार्ट, अब देखते हैं इसको फर्स्ट पार्ट में। इन ईयर 1989, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं अभी, 1989 कितनी बुक सोल्ड हैं, तो 1989 में देखो बेटा ये सेंटर है, यहाँ पे तो कितना होगा, दिस इज 150। अब 150 और 200 का सेंटर है, तो कितना हो जाएगा बेटा 175। तो ये आपके पास आ गया 175 बुक्स। 1989 में कितनी बुक्स हैं 175। क्लियर हुआ आपको। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1990 में। तो 1990 का ये जो ग्राफ है ये आपके पास सेंटर नहीं आया, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हमारे पास 475 बुक्स हैं, 475 बुक्स हैं। क्लियर हुआ आपके पास। ओके, अब 1992, अब एक और हमारे पास है 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं 1992, ये आपके पास 225 बेटा। देखो ये 1992 का ये जो ग्राफ है, देखो ये 1992 के बिल्कुल सामने देखना है, तो 200 से ऊपर है ये ना। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बुक्स। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट मैं यहीं कर देता हूँ। इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स कब सोल्ड हुई, कौन से ईयर में हुई है। अब जस्ट अभी हमने लिखा बेटा
ये हो गया 90 ईयर्स में। एंड 225, अब 225 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमने किया उसी का आंसर यहाँ पूछा हुआ है। तो 225 ये हमारे पास आ गया 1992 ईयर्स में हमने कितनी बुक सोल्ड की थी? 225 बुक सोल्ड की थी। क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर हो गए? ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। अब 250 बुक्स से कम कब कब सोल्ड हुआ है? तो एक बार इसको मैं अरेंज कर देता हूं और दोबारा से इसको 250, अब 250 कहाँ पे हमारा? ये दिस इज 250, ये इनका सेंटर है ना। 250 से कम देखेंगे बेटा, 250 से कम पूछ रहा है, तो इस लाइन से नीचे वाला कौन सा ईयर्स है 250 से कम? तो यहाँ पे 250 से कम हमारे पास एक तो ये 1989 आ गया एंड 1992 आ गया। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो ये 250 से कम ये भी है हमारे पास और 1992 भी इसके जस्ट नीचे है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर हम लिखेंगे इन ईयर 1989 एंड 1992, इसका आंसर हो गया इन 2 सालों में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमसे पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन 1989। ओके, 1989 ये देखो बेटा, फर्स्ट जो हमने कैसे स्टार्टिंग में तो मैंने बता दिया था आपको, ये समझाया था कैसे हमने देखो 1989 में हमने कैसे गैस किया कि आपके पास 225 बुक्स है या 225 बुक्स, ये कितना आया था 1989 में? 175 बुक्स है। तो कैसे पता लगाया हमने क्या किया, 0 और 100 के कितने पार्ट कर दिए? ये जो 0 और 100 के 4 पार्ट किए, है ना। और उन 4 पार्ट को स्मॉलर जो पार्ट था वो हमने क्या मान लिया? 25 मान लिया। वही हमने लिखना है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन? तो हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी डिवाइड 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट है ना, इसको 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स। ये हमने 1 यूनिट कितना लिया था? 100 बुक्स इनटू 4 पार्ट्स। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे आपको मैंने समझाया था। इसके कितने पार्ट्स कर दिए हमने? 4 पार्ट कर दिए, है ना। एंड 1 स्मॉलर पार्ट इक्वल्स टू 25 बुक्स, और इसी को हमने हर केस में यूज किया। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास? फोर्थ पार्ट हो गया। एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, बहुत इजी है अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो। ठीक है, आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। क्लास हमें दे रखी है 5th 6th 7th 8th 9th 10th। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 135 120 और 95 100 90 और 80। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? ए पार्ट हमें कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो पहला बेटा स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो जा रही है। देखो इसने यहीं पे कह दिया है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते हैं। ओके बेटा, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अगर आप ग्राफ पेपर मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट। अब बार ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना है। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? अब स्केल कैसे चूज करेंगे बेटा? देखो 80 90 100 95 120 है, तो हमने क्या देख रहा है 10 का गैप हम लेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर 5 का गैप लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ पेपर है वो हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए, ठीक है ना। कॉपी पे वो आपका ड्रॉ नहीं होगा, तो इसलिए हम 10 का डिवीजन ले रहे हैं। तो 1 यूनिट में यहाँ लिख रहा हूँ 1 यूनिट इक्वल्स टू, अब चिल्ड्रन की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 चिल्ड्रन। सो बेटा हमने यहाँ पे 1 यूनिट क्या ले लिया? 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, बिकॉज फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला काम तो हमारा क्या है? बार ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपके पास लाइन है, दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन कौन सी है आपकी?
ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 दे रखे हैं, तो इसको हम 10 10 कर देंगे। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 10 फर्स्ट डिवीजन 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, ओके 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। अब यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है 135 है। क्लियर हुआ आपको। अब फर्स्ट हमारे पास जो 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, अब 5th क्लास में हमारे पास 135 स्टूडेंट है। तो पहला काम देखो 135 कहाँ आएगा, 130 और 140 के सेंटर में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिट हम छोड़ देंगे और इस लाइन के साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस वन, और यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया और ये हमारे पास क्या आ गया। अब ये कौन सी क्लास है, यहीं पे आप अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं यहीं लिख देता हूँ 5th क्लास। ओके, अब 6th क्लास में कितने हैं 120, 120 बहुत इजी है। अब एक हम गैप छोड़ देंगे बिल्डिंग में, 120 यहाँ पे है और यहाँ के बिल्कुल हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे 120 के, और ग्राफ में क्या होता है हमारे लिए इजी ड्रॉ करना इजी हो जाता है। नाउ दिस वन इज द 6th क्लास। अब 7th क्लास में कितने हैं 95। अब 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के सेंटर में, तो एक गैप छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये इन दोनों का सेंटर, और जस्ट यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे लाइन। (95) और ये कौन सी क्लास आ गई हमारे पास 7th क्लास। 7th क्लास यहाँ लिख दो। 8th क्लास में कितने 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपके पास 100 यहाँ पे, तो 100 के बिल्कुल स्ट्रेट आए हम, एक गैप छोड़ दिया, बिल्डिंग के बीच में गैप अपने छोड़ देना है और ये हमारे पास 100 आ गया। इक्वल डिविजन्स आपने लेने हैं। अभी दिस वन इज द 8th क्लास, तो यहाँ मैं लिखूंगा 8th क्लास। ओके, 8th क्लास के बाद 9th क्लास। 9th क्लास में 90 है, तो 90 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 90 के आगे आके आप इसको, ये हमारे पास 9th क्लास हो गई। और 10th क्लास में 80 है, तो ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बाद में लिखता हूँ मैं। ये हमारे पास 10th क्लास आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9th क्लास और यहाँ पे 10th क्लास। ओके, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया बार ग्राफ, और ये 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, ये आपने लिखना है। अगर आप ग्राफ पेपर ले रहे हो तो यहाँ पे लिख देना है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। अगर आप कॉपी पे कर रहे हो, कॉपी पे आप कर सकते हो उसको। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं बी पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमारे दे रखा है विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। सामने दिख रहा है बेटा, कौन से क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जल्दी से बताएंगे कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में, ठीक है ना, 5th क्लास लिख देंगे यहाँ पे। एंड द मिनिमम, अब इसी में मिनिमम पूछ लिया है, तो मिनिमम भी बताएंगे, सबसे कम किसी क्लास में है 10th में, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट, कौन सी क्लास है 10th क्लास। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द क्लास 6 टू द क्लास 8। ओके, सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे आपसे रेशियो पूछी गई है। रेशियो किस किस की, क्लास 6 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 6 टू द क्लास 8। ये ऑलरेडी हम कहाँ कर चुके हैं, 6th में रेशियो फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 6 टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू द क्लास 8। अब जल्दी से बताएंगे क्लास 6th में कितने हैं 120,
ओके, अब क्लास 8 में कितने हैं? क्लास 8 में कितने हैं बेटा? 100 हैं। ओके, अब 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट हो गई। आपके पास कितना आ गया? 12/10। ये फिर से कैंसिल हो रहा है, किससे? 2 से जा रहा है ना। 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, तो आपके पास आ गया 6/5। अगर आपने लिखना होगा रेशियो में तो आप लिख सकते हो 6:5। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और हमने डबल बार ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following question. सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एंड फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स दे रखे हैं। इंग्लिश में हमारे पास 60, टर्म 1 में 67 है, टर्म 2 में 70, फिर हिंदी में 72, फिर 65, मैथ में 88, फिर 95, 81, साइंस में 85 और सोशल साइंस में 73, 75। ओके, तो पहला काम तो बेटा उसने स्टार्टिंग में हमें बोल दिया ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। ओके, फिर आपको कुछ आंसर्स यहाँ पे आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाकी के आंसर देते हैं। ओके बेटा, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। अब मैं इसकी जगह पे 10 20 30 लिख दे रहा हूँ। 10 20 30 40, आपने वैसे कर लेना है। 50 60 70 80 90 100, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है? 95 तक जा रही है, तो 100 तक हमारा स्केल हो जाएगा। ये आपको एक बार चेक कर लेना है जो ग्राफ पेपर बनाने से पहले कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। ओके, अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की बात होगी। तो फर्स्ट टर्म में 67। अब 67 बेटा यहाँ थोड़ा सा आपको ना ग्राफ पेपर पे, बिकॉज यहाँ पे 10 डिविजन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 67, तो 67 कहाँ आएगा? 60 और 70 के बीच में, 65 से थोड़ा सा ऊपर। जो 65 है ना सेंटर, इससे 2 यूनिट ऊपर लेने हैं। और यहाँ पर आपने यहाँ पे ये जैसे आपने हाफ से थोड़ा सा ऊपर ले लेना है, और ये यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे फर्स्ट टर्म के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंग्लिश है। ओके, सेकंड टर्म के 70 हैं, तो इसी के साथ डबल ग्राफ में यहीं पे मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। आपने करना है तो उसको भी आप अलग कलर से कर सकते हो। ओके, अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, और ये है मेरे पास सेकंड टर्म। यहाँ पे जस्ट डाउन में आप क्या लिख लोगे? इंग्लिश, बिकॉज ये इंग्लिश के मार्क्स दिखा रहा है आपको। किसके मार्क्स दिखा रहा है? इंग्लिश के। क्लियर? अब सेकंड, अब फिर एक गैप देंगे और फिर हम आ जाएंगे हिंदी के ऊपर। हिंदी में आपके पास 72 हैं। देखो फर्स्ट टर्म में ना, यहाँ से देखना है, फर्स्ट टर्म में कितने हैं? 72 और सेकंड टर्म में 65। अब देखो 72 के लिए थोड़ा सा ना 70 से अप जाएंगे और 2 यूनिट अप जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, ओनली 2 यूनिट। ओके, और यहाँ से इसको हमने ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, और इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ये हिंदी के मार्क्स आ गए। अब टर्म 2 में 65 है, तो 65 तो इजी है बेटा, 60 और 70 का हाफ, 60 और 70 का हाफ यहाँ जैसे आएगा, और यहाँ से हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये किसके मार्क्स हैं बेटा? ये हिंदी के, हिंदी। और यहाँ लिखना है अब T1 लिखना है, तो T1 लिख सकते हो, T1, और यहाँ पे T2। 1 2 लिखना है तो 1 2, देखो यहाँ पे T1 कर दो, यहाँ भी T2 कर दो। ओके, टर्म 1 टर्म 2। अब ओके, अब फर्स्ट टर्म, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ्स। अब मैथ्स में मैक्सिमम कितने हैं? 88, और सेकंड टर्म में है 95। तो ये भी 88 मीन्स 90 के नियर अबाउट है, तो 90 यहाँ पे है। अब एक गैप दे लेंगे बेटा, यहाँ पे गैप हमें जरूर देना होता है, और यहाँ पे हम 2 यूनिट छोड़ेंगे, जस्ट 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 यूनिट नीचे लेना है, और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया 88 के लिए। और टर्म 2 में हमारे पास टर्म 2 में 95 हैं।
88 और 95, 90 और 100 का हाफ यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ्स। ये लिखना जरूरी है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग तो है पर ये आपको आराम से करना है। ये टर्म T1 हो गया और ये वाला टर्म 2 हो गया। तो कौन सा सब्जेक्ट कर दिया हमने, मैथ्स कर दिया। फिर एक गैप देंगे हम। ओके, अब नेक्स्ट है साइंस। साइंस में 81, 80 आएंगे, 80 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, उससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा 1 यूनिट लेना है। ओके, ये हमारे पास 81 आ गया और 85, टर्म 2 में 85 है, तो इसका सेंटर ले लीजिए आप 80 और इसका सेंटर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया साइंस के। यहां लिख लूंगा मैं साइंस, साइंस, और ये आपके पास टर्म 1, टर्म 2। पता चल रहा है आपको बेटा कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये। ओके, अब लास्ट है आपके पास सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के मार्क्स एक बार देख लेते हैं यहां से। 73 और 75 हैं, तो 73 ढूंढेंगे बेटा, 70 ढूंढेंगे सबसे पहले। तो 75 देखो सेंटर है ये आपका 75, तो उसके थोड़ा सा नीचे ये आपका 75 है। ओके, दिख रहा है ना आपको 75, इसके जस्ट नीचे लेना है हमें 2 यूनिट ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट थोड़ा सा 2 यूनिट नीचे ले लेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया मेरे पास 73 और 75, थोड़ा सा फर्क है बेटा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे ये 75। ओके, कौन सा सब्जेक्ट था ये, सोशल साइंस, सोशल साइंस। ओके, यहाँ लिखेंगे टर्म 1, टर्म 2। क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और यूनिट क्या लिया, यहाँ पे अगर लिखना है तो ऊपर लिखना, तो वहाँ लिख दो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे 10 मार्क्स की बात हो रही है, तो 10 मार्क्स यहाँ लिख दिया मैंने। ओके ओके, अब यहाँ पे कुछ आंसर्स आपको देने हैं। अब आंसर्स फर्स्ट क्या पूछा गया, इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। अब परफॉर्मेंस कैसे हम करेंगे, जिसके टर्म 1 में कम आए हैं और टर्म 2 में ज़्यादा आ गए हैं। तो किस में आपको लग रहा है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब इनका डिफरेंस लेके भी देख सकते हो, यहाँ पे इनका डिफरेंस देख के चेक कर सकते हो। कैसे, अब देखो 67 थे ना, अब 67 में ओनली 3 मार्क्स ऐड हुए, तभी तो कितना हुआ 70 आ गया आपके पास, है ना। और 7 यहाँ तो कम हो गया बेटा, 72 टर्म 1 में, ये तो आपका डिक्रीजिंग वाला काम हो गया, है ना, इसको छोड़ो। अब 88 और यहाँ पे कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे 7 मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, तब 95 हो रहा है। और यहाँ पे 4 मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, 81 और 4 85, और यहाँ पे 2 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, किसमें सबसे ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे हम, कौन सा सब्जेक्ट में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव ज़्यादा हुई है, तो हम लिखेंगे इन मैथमेटिक्स। और मैथ सब्जेक्ट ही आप पढ़ रहे हो, है ना, इन मैथमेटिक्स द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव द मोस्ट। अगर अपने वर्डिंग लिखनी है तो ये वर्डिंग आगे लिख दो, चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। ओके, अब सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। इम्प्रूवमेंट लीस्ट है, तो किसमें कम है बेटा, अभी जस्ट आपको मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट किसमें सबसे कम मार्क्स हो रहे हैं आपके पास, 2 मार्क्स यहाँ पे सोशल साइंस में। तो ये हम लिख लेंगे इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में उसकी जो इम्प्रूवमेंट कम हो रही है, मतलब थोड़े कम मार्क्स टर्म 1 के कंपैरिजन में कम मार्क्स आपके इंक्रीज हुए। और थर्ड पूछा गया है कि थर्ड में बेटा किसकी उल्टा ही हो गया। उल्टा का मतलब मार्क्स बढ़ने के बजाय कम हो गए। अब कौन सा सब्जेक्ट है, जस्ट मैंने अभी बताया, देखो टर्म 1 में तो 72 ले लिए उसने, है ना, और यहाँ पे 65 हो गए। तो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस डाउन चली गई बेटा इन कंपैरिजन टू टर्म 1। क्लियर हुआ बेटा आपको ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
ओके, हमने डबल बार ग्राफ बनाना भी सीख लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विंग, हॉकी, एथलेटिक्स। वॉचिंग, जो वॉच कर रहे हैं, जैसे हम टीवी में मैच देखते हैं ना, वॉचिंग। और पार्टिसिपेटिंग, जो खेल रहे हैं अंदर ना। तो 1240 ये लोग क्रिकेट जिनको देखना पसंद है और 620 को खेलना पसंद है। ऐसे बास्केटबॉल में 470 को देखना पसंद है, 320 को खेलना पसंद है। तो ऐसे बाकी आपके पास गेम्स हैं, स्विमिंग है, हॉकी, एथलेटिक्स है। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो? तो बेटा क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बार ग्राफ से? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट गेम्स के बारे में। विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, तो मोस्ट पॉपुलर तो पता चल ही रहा है, जिसके देखने वाले भी ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट करने में भी ज़्यादा हैं, क्रिकेट है। हु इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो कौन अच्छा लग रहा है आपको? ऑब्वियस है, लोगों को देखना अच्छा लगता है ना, पार्टिसिपेट करना तो बहुत कम बच्चों को, दूर से देख के ताली मारना तो बहुत ईजी लगता है सभी को ना। तो यहाँ पे मोस्ट प्रेफर क्या है? वॉचिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो बेटा ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, इक्वल इक्वल डिवीजन हमने ले लिए। अब यहाँ पे जो मैं डिवीजन ले रहा हूँ बेटा वो 100 के ले रहा हूँ। किसके ले रहा हूँ? बिकॉज हमारे पास जो 1240 अगर 10 के लूँगा तो ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट है, ये 100 का है, ये वाला 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, 1200 और 1300। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमने 1300 ले ली। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट काम लिख लेते हैं। 1 यूनिट क्या है हमारे पास? 1 यूनिट कितना आ गया? इक्वल्स टू 100। 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 हमने ले लिया। ओके ओके, नाउ अब सबसे पहले वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग का हमें डबल बार ग्राफ बनाना है ना। तो 1240 वॉचिंग वाले हैं, तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। वॉचिंग वाले कौन से हमारे पास? 1240। तो 1240 कहाँ आएगा बेटा? ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएगा ना, सेंटर से एक यूनिट आपने डाउन ले लेना है। ये मेरे पास क्या आ गया? वॉचिंग वाले आ गए। ठीक है, एंड पार्टिसिपेटिंग के लिए, तो पार्टिसिपेटिंग वाले 620 हैं। 600 कहाँ पे? 600 से ऊपर आपने 2 पॉइंट ले लेने हैं, सेंटर से थोड़ा सा नीचे लेना है और ये आ गया 620। तो थोड़ा सा इनको डिफरेंट कर देना है, तो वॉचिंग वाले को मैं लाइनें ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, एंड अब आ गया यहाँ से। ओके, गेम यहाँ पे आ रही है क्रिकेट, तो यहाँ लिखोगे क्रिकेट। तो यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो W का मतलब है वॉचिंग है और P का मतलब यहाँ P लिख दोगे पार्टिसिपेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट गेम जो हमारा बास्केटबॉल है 470 यहाँ पे आ गया। एक गैप छोड़ देना हमने, 450 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये आ गया हमारे पास 470 और 320। तो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, सेंटर से थोड़ा सा डाउन ले लेंगे और इसको हम लोग लाइनों से ड्रॉ कर देंगे वॉचिंग वाले को। अब इसमें क्या लिख देंगे? W का मतलब है वॉचिंग और यहाँ लिख देंगे P। क्लियर हुआ आपको? पार्टिसिपेटिंग। ओके, नेक्स्ट गेम है स्विंग 510। तो यहाँ पे गैप दे देंगे, 500 यहाँ पे, तो एक यूनिट थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम, जस्ट ऊपर। ओके, अब इसको आप ड्रॉ कर दो, है ना। 510 हो गया। अब 320 जस्ट अभी हमने लिया था, ये 320। अब इसको भी हम क्या करेंगे? लाइनें ड्रॉ कर देंगे थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। तो ये हो गया वॉचिंग, ये और फर्स्ट वाला है हमारे पास वॉचिंग, W बना देंगे और यहाँ पे
P बना देंगे, पार्टिसिपेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट गेम जो हमारे पास है हॉकी है, तो हॉकी में देख लेते हैं हमारे पास 430 एंड 250। ओके, अब यहाँ पे गेम्स भी लिखनी है, यहाँ पे गेम लिखना भूल गया हूँ मैं, बास्केट बॉल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास स्विमिंग, स्विमिंग लिख दिया मैंने, स्पेलिंग आपने वहाँ से देख लेनी है। नेक्स्ट हॉकी है, तो हॉकी के लिए 430 यहाँ पे जस्ट 430 400 के ऊपर, यहाँ थोड़ा गैप छोड़ के आपने इसको कर लेना है ना। तो ये मेरे पास आ गया 430 और 250 तो इजी है, 200 और 300 का सेंटर, इसको आप लाइनें ड्रॉ करके, तो ये हमारे पास आ गया वॉचिंग और ये आ गया पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ पे गेम जो हमारे पास है हॉकी, ये भी लिखना है। लास्ट एथलेटिक्स 250, अब 250 तो जस्ट अभी हमने किया, तो ये तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ जाएगा। एंड 105 बेटा, ये देखो 100 है ना, 100 थोड़ा सा आइडिया लेके थोड़ा सा ऊपर आप उसको ले लोगे 105। ओके, तो ये हमारे पास हो गया वॉचिंग, ये हो गया पार्टिसिपेटिंग। यहाँ लाइन आप ड्रॉ कर दोगे और यहाँ एथलेटिक्स कर दोगे आप, एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, डबल बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब वैसे ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमें बोला हुआ है ड्रॉ बार ग्राफ, तो ये हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम, कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है, तो जल्दी से बता देंगे मुझे कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है, क्रिकेट। तो सेकंड का आंसर हमारे पास यहाँ लिख लेता हूँ, क्रिकेट। वो देखने से पता चल रहा है उसको लोग पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं, देख भी ज़्यादा रहे हैं और खेल भी ज़्यादा रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड, विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड, क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाचिंग, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको सबको, गेम देखना अच्छा लग रहा है, पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता, तो वॉचिंग स्पोर्ट्स। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया ना। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, take the data given in the minimum and maximum temperature of the various city given in the beginning of this chapter। तो ऑलरेडी बेटा मैंने टेबल यहाँ ड्रॉ कर लिया 3.1, जिसकी बात वो कर रहा है, टेबल 3.1 ये आपकी स्टार्टिंग में मिल जाएगा। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इसको देख के आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऑलरेडी हमने 3 बार आपको मैंने बता दिया, तो ये काम मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, ये आपने खुद करना है डबल बार ग्राफ, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने पहले बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, पे आप ड्रॉ कर लो इसको अच्छे से। ओके, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेटा। फर्स्ट पार्ट, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। अब डिफरेंस किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है बेटा, तो अब डिफरेंस पहले से निकाल के देख लो बेटा, इनका डिफरेंस कितना है, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपने यहीं पे इनका डिफरेंस कितना है ना, डिफरेंस आपसे पूछ रहा है ना, ये ना है। अहमदाबाद का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, अमृतसर का 11 है, बेंगलोर का 7 है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब 36 माइनस 27 9 है, 38 माइनस 28 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, और 41 माइनस 26 15, और 32 माइनस 27 5। अब फर्स्ट हमसे पूछा है लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो कौन सी सिटी है बेटा, सबसे ज़्यादा कौन सा किसका आ रहा है, यहाँ ध्यान से अगर आप देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे, जम्मू सिटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास हो गया जम्मू। क्लियर हुआ आपको, जिसका लार्जेस्ट डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट जल्दी से बताएंगे आप, हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट कौन सी है। तो हॉटेस्ट कौन सी आ गई, जम्मू ही आ गई बेटा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर इसका ही है। और कोल्डेस्ट, तो कोल्डेस्ट सिटी भी देख लेते हैं यहाँ से, जिसका सबसे कम टेम्परेचर है, मिनिमम देखना है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे 21 किसका है, देखो बेंगलोर का, ये दिख रहा है आपको ना, बेंगलोर,
यहाँ पे मैं लिख लूँगा बेंगलोर। बेंगलोर, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी आपके पास हो गए। नाउ थर्ड पार्ट, नेम द टू सिटीज। नाउ थर्ड पार्ट, नेम द टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन। दो सिटीज का नाम बताना जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। ओके, कहने का मतलब, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, मेरा काम ये हो गया। यहाँ से आपको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। नेम टू सिटी वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। अब देखो, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 28 है। मैक्सिमम इसका 28 है, और यहाँ पे मिनिमम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 29। इसका मैक्सिमम है 28, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने से कितना होगा, 28। और इसका मिनिमम अगर ठंड के दिनों में कितना रहेगा, वो 29 रहेगा। और देखो यहाँ पे, यहाँ देखो जयपुर का भी। अब जयपुर का भी क्या है, सर्दियों के दिनों में वो 29 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 28 है, और अहमदाबाद का कितना है, 29 है। और सेम बेंगलोर का मैक्सिमम 28 और जयपुर का 29। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। क्योंकि बेंगलोर का जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है और अहमदाबाद का 29 है, वो मैक्सिमम होने से भी क्या है, कम है। और सेकंड क्या हुआ, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। और सेकंड हमने देखा बेंगलोर और एंड जयपुर। जयपुर में भी जो मिनिमम टेम्परेचर 29 है और आपके मैक्सिमम से क्या है, वो भी ज़्यादा है। तो बेंगलोर एंड अहमदाबाद एंड जयपुर एंड बेंगलोर। ओके, अब फोर्थ पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ऑलरेडी मैंने डिफरेंस ले रखा है बेटा, 9, 11, 7, 9, 10, 15, 9। और मिनिमम सबसे कम डिफरेंस है, मतलब गर्मी होने से ज़्यादा नहीं होगी और ठंड होने से ज़्यादा ठंड नहीं होगी। तो किसका लीस्ट डिफरेंस है, मतलब वेरिएशन। अब जैसे अमृतसर हो गया है ना, जयपुर हो गया, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बॉम्बे में क्या है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया मुंबई। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, मुंबई। क्लियर हुआ आपके पास। अगर लिखना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख सकते हो। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।